हाय गाइस, माय नेम इज रोनित वर्मा एंड वेलकम टू गोपी कोचिंग क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे, अपन क्या पढ़ रहे थे, क्लास 10 साइंस आरबीएससी एंड सीबीएसई। एंड टुडे वी आर टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में हम जानेंगे, वो कौन सा टॉपिक है अपना, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिसे अपन क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म या अपन बात करें तो डेली जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर क्या कहते हैं, अपन उसे पीओपी कहते हैं। ठीक है, पीओपी कहते हैं। बट बात करें इसका साइंटिफिक जो नेम है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इसका जो केमिकल जो फॉर्मूला है वो तो होता है ये, क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है। एंड बात करें इसका अपन केमिकल नेम है, इसका बात करें तो वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट तो क्यों, क्योंकि कैल्शियम और सल्फेट दोनों है। हेमीहाइड्रेट मतलब, हाइड्रेट का मतलब तो H2O से हो गया, और हेमी मतलब होता है हाफ। ठीक है, क्या होता है, हाफ। तो आज अपन बात करेंगे इसी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन देखिए इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मेशन के बारे में। फिर सेकंड अपन जो पढ़ेंगे इस वीडियो के सेकंड में, वो पढ़ेंगे अपन कि इसमें जो H2O जो हाफ है, हाफ H2O का क्या मतलब है, कैसे एक मॉलिक्यूल के साथ हाफ H2O आ सकता है। ठीक है, तो ये जो डाउट है अपना, ये अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, सेकंड के अंदर। और थर्ड जो पार्ट होगा इस वीडियो का अपना, वो होगा यूजेस के बारे में, यानी कि अपन कहां कहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसको यूज कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो 3 पार्ट्स में होगा अपना। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन से। तो देखिए सबसे पहले अपन रीडिंग करते हैं एक बार इसकी, क्या है। तो ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन it does loses water molecule and become calcium sulfate hemehydrate. This is called plaster of Paris. The substance which doctors use as a plaster for supporting fracture bone in the right position. भाई क्या होता है, देखिए एक बार और बात करते हैं इसको। This is called plaster of Paris, the substance which doctor use as a plaster of supporting fracture bones in the right position. Plaster of Paris is a white powder on mixing with water. It changes to gypsum once again, giving a hard solid mass. ठीक है, यानी कि बात करते हैं अपन कि भाई क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाए, हाउ टू वी कैन गेट प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, हाउ टू वी कैन गेट प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्या करना होगा इसके लिए, अपन क्या करना होगा, जिप्सम जो होता है, जिप्सम का फॉर्मूला देखिए यहाँ पर दे रखा है, ये होता है Ca कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2। ये क्या होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है। तो अपन क्या करेंगे, जिप्सम को जब हीट देंगे, हीट भी क्या है, देखो एक फिक्स टेम्परेचर पे 373 केल्विन टेम्परेचर जो होता है, उस पर जब अपन क्या करें, जिप्सम को क्या करें, हीट दे, गर्म करें, तो क्या होगा उससे ये होगा कि इसके जो जल के जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके जल के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये क्या कर देंगे, लूज हो जाएंगे, छूट जाएंगे, यानी कि भाग जाएंगे। गर्म करते ही क्या करेंगे, ये जल के अणु भाग जाएंगे। अब सारे के सारे नहीं भागेंगे, सिर्फ कितना बचेगा अपने पास, H2 हाफ H2 बचेगा, कितना, आधा। अपने पास क्या रह गया, आधा, डेढ़ मतलब भाग गया। क्या हुआ, अपने पास रहा सिर्फ आधा मॉलिक्यूल एंड डेढ़ मॉलिक्यूल भाग गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसका अपन ने केमिकल फॉर्मूला अपन ने देख लिया, केमिकल फॉर्मूला तो ये होता है। एंड केमिकल नेम इसका क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये नेम क्यों है, इसका रीजन हमको पता चल गया। एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं इसे, उसका रीजन भी अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, कोल्ड सही हुआ मेरा अभी तक। ठीक है, चलो बात करते हैं अपन द सबस्टांस विच डॉक्टर यूज। अब क्या होता है भैया, आपने जनरली देखा होगा या नहीं देखा हो, आई थिंक मैं ये करूंगा कि आप कभी ये चीज न देखो कि डॉक्टर जब क्या होता है, देखो मतलब कभी महसूस ना करो, फील ना करो, देखो तो खूब। ठीक है, तो क्या होता है, तो डॉक्टर जो होते हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, ठीक है, जो कि बोन्स स्पेशलिस्ट होते हैं, क्या होते हैं, बोन्स स्पेशलिस्ट, मतलब कि जो सिर्फ हड्डियों का ही काम करते हैं वो डॉक्टर्स। ठीक है, वैसे तो जनरली तो सभी यूज करते हैं इस चीज को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। बट देखिए फिर भी अपन देखते हैं कि विच डॉक्टर्स यूज एज
प्लास्टर ऑफ सपोर्टिंग फ्रैक्चर्स बोन। जैसे कि मान लीजिए आप क्या कर रहे, साइकिल चला रहे थे, फर्स्ट टाइम आपने साइकिल चलाना स्टार्ट किया ही, ठीक है, आपने स्टार्ट किया साइकिल चलाना फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये आपने स्टार्ट किया। अब आपने क्या करा, फर्स्ट टाइम में देखिए कोई तो परफेक्ट नहीं हो जाता, उसको एक बार गिरना पड़ता है। मान लीजिए आपके गिरते गिरते आपकी हाथ फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, या आप सीढ़ियों से गिर चुके हैं और आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया, ऐसा हो नहीं, बट मान के चलते अपन को पढ़ाई कर रहे हैं अपन, ठीक है, उस हिसाब से मान के चलते हैं अपन गिर गए, ठीक है, तो क्या हुआ, आपने देखा, तो अपने जो नेक्स्ट टाइम अपन डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करते हैं, व्हाइट कलर का अपने जो इस फ्रैक्चर हाथ है, ठीक है, ये जो फ्रैक्चर हैंड है, ये जो फ्रैक्चर हैंड है, इस हैंड पर क्या करेगा, वो व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस यूज करता है, जो यूज करता है, वो क्या होता है, वही होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब वो यूज क्यों करता है, वो यूज इसलिए करता है क्योंकि इसका जो प्लास्टर ऑफ जो पेरिस होता है ना, इसका काम क्या होता है कि आपकी जो बोन्स का जो टूटा है, जो हिस्सा जो टूटा है, उसको ये इधर हिले हुए, यानी कि उसकी पोजीशंस एडजस्ट है यानी कि जो पहले वाली पोजीशन पर जो बोन थी उसी पोजीशन पर रहे, ठीक है, यानी कि सही पोजीशन पर रहे, इधर उधर न जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, जो डॉक्टर उस सब्सटेंस को यूज करते हैं वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्यों करते हैं, क्योंकि सपोर्टिंग फ्रैक्चर्स बोन के लिए, यानी कि वो जो फ्रैक्चर्स बोन है वो उनको सपोर्ट मिल सके, इसलिए क्या करते हैं, वो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अपन क्या करेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विद वाटर। यानी कि क्या होता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये व्हाइट कलर का होता है, क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, एंड विद वाटर इट चेंज। अब क्या कर रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपने हल्का सा क्या कर दो, प्लास्टर ऑफ जो पेरिस होता है उसके अंदर आप हल्का सा जल मिला दो या उसे जल का संपर्क कर दो, क्या कर दो, यस ऑफ कोर्स जल का उसके संपर्क कर दो, ठीक है, क्या कर दो, जल का संपर्क कर दिया अपने प्लास्टर ऑफ पेरिस में। तो उससे क्या होगा, उससे अपन क्या प्राप्त कर लेंगे, वंस अगेन गिविंग ए हार्ड सॉलिड मास, यानी कि अपन ठोस पदार्थ प्राप्त कर लेंगे। ठोस पदार्थ, कौन सा सॉलिड मास प्राप्त कर लेंगे, सॉलिड, ठीक है। कौन सा होगा वो पदार्थ, वो होगा जिप्सम। जैसे कि आप देखिए नीचे वाली रिएक्शन देखिए, ये अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस था, इसको जल के संपर्क में लाए पर, ठीक है, ये जल का संपर्क हो गया। अब इस जल के संपर्क में लाने पर अपन को जो था सॉलिड, हार्ड सॉलिड मास प्राप्त हो गया, ठोस पदार्थ प्राप्त हो जाता है, क्या हो जाता है, ठोस पदार्थ प्राप्त हो जाता है। अब देखिए आपने देखा होगा एक और एग्जाम्पल है अपने पास कि जो जनरली अपना क्या होता है, जैसे कि आपका घर वगैरह हो गया, जब इस पे प्लास्टर होता है तो अपन इस पे व्हाइट पुट्टी कराते हैं ना, तो वो जो पुट्टी होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, पीओपी, तो पीओपी नाम तो वो हो गया इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी कहते हैं ठीक है। तो जो वो अपन पुट्टी कराते हैं वो भी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, यानी कि आप क्या कराते हैं उस पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यूज करते हैं, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट आप लाते हो बाजार से, हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस लाए, अब उसे जल में घोलते हैं अपन, तो जल में जब घोलते हैं, ठीक है, अर्ध सेमी हाइड्रेट अवस्था होती है उसकी, क्या होती है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में, पूरा ठोस नहीं होता। तो अपन उस पर जैसे कि ये दीवार है, इस पर पुट्टी कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्या कर रहा हूं, पुट्टी कर रहा हूं, तो जैसे थोड़ा सा सूखेगा वो, ये 24 से 48 घंटे का टाइम लगता है सूखने के लिए ठीक है। उसके बाद क्या कर होता है, कन्वर्ट हो जाता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस था ये जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद वो ठोस होता है। जैसे कि बात करें ये कोई दीवार है, ठीक है, तो अब बात करेंगे अपन आधे घंटे या बात करेंगे एक दिन के बाद की, ठीक है, यानी कि 24 से 48 घंटे का टाइम लगता है ये सूखने में। तो अपन किसमें, जिप्सम के अंदर एक कन्वर्ट हो जाता है, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन जिप्सम से किया जाता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया जिप्सम से जाता है, और जिप्सम को भी अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि दोनों क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनका ये होता है बाय 2 get 1 का, यानी कि एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से, यानी कि एक हाथ से दो और एक हाथ से लो, मतलब कि इसने तो बना दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस, लेकिन ये भी क्या कर देता है, ये भी बना देता है जिप्सम को, ठीक है। इस प्रकार का ये रिएक्शंस होता है, ये फॉर्मेशंस होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब अपन देखेंगे, क्या देखेंगे अपन, दो चीजें अपन देखेंगे इसके अंदर कि इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो हाफ H2 उसका मतलब क्या है, एंड इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद चलेंगे यूजेस के बारे में, इसके बारे में यूजेस क्या होते हैं, इसके उपयोग क्या कहाँ होते हैं, कहाँ कहाँ अपन उपयोग कर सकते हैं। वैसे 2 उपयोग तो आपने देख लिए, घरों की पुट्टियों में देख लिए, और वाटर जो डॉक्टर होते हैं वो यूज करते हैं इनका। अब सेकेंड थिंग्स अपन जो बात करेंगे, यस ऑफ कोर्स बिल्कुल H2O के बारे में, ठीक है, ये जो हाफ मॉलिक्यूल क्या प्रेजेंट करके जा रहे हैं यहाँ पर, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम इसका क्यों पड़ा, ठीक है, ओके।
तो चलिए जानते हैं अपने जो 3 डाउट्स थे, ये जो 3 क्वेश्चंस थे अभी मैंने बताए आपको उनके बारे में, कि जो हाफ मॉलिक्यूल है जिप्सम के अंदर, या सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर जो हाफ मॉलिक्यूल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करके जाता है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, दैट ओनली हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड, वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड as a water of crystalline. It is written in this form because 2 formula of CSO4, ध्यान दीजिएगा, 2 formula of calcium sulfate share 1 molecule of water। भाई देखिए, सबसे पहले बात करें तो जो हाफ मॉलिक्यूल होता है, ये जो प्रेजेंट होता है, ये जो शो होता है, अटैच्ड होता है किसके रूप में, वाटर ऑफ क्रिस्टल के रूप में, यानी कि क्रिस्टल जल के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टल जल के रूप में प्रेजेंट होता है। किसके अंदर होता है प्रेजेंट? पीओपी के अंदर। किसके अंदर? पीओपी के अंदर। ये बात करें तो CSO4 के साथ, ठीक है। ये H2 जो प्रेजेंट है ये सिर्फ क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म के अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ये अब मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा दिया है पूरा, ठीक है। फंक्शंस क्या क्या होते हैं इसके सारे अपन को बता चुके हैं, ठीक है। तो अपन को आई थिंक इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं अपन को कि इसे लिखा हाफ क्यों गया है, ठीक है, हाफ लिखा क्यों गया है इसे। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि इट इज राइटन इन दिस फॉर्म बिकॉज 2 फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी कि ये जो 2, यानी कि जो SO4 है ना, ये ठीक है, ये SO4 है, ये क्या करते हैं H2O का एक मॉलिक्यूल, यानी कि अब बात करो रियलिटी की, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली में क्या होता है, ये होता है, ठीक है। क्या होता है, ये होता है, ठीक है। क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अब तो क्या हो रहा है, अब इसे होता तो ये है, बट अपन क्या करेंगे, इसे रिप्रेजेंट जो किया जाता है, जो गूगल पर जो जानकारी है, जो अपनी बुक्स के अंदर जानकारी, वो जानकारी क्या है, इसकी है। किसकी थी, ये CaSO4.2H2, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सिंपल फॉर्मूला है और इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये बाकी कॉम्प्लेक्सिटी फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे आपने वॉशिंग सोडा के अंदर देखा था, ठीक, वैसी चीज यहां पर होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन, अब ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जब रिप्रेजेंट करते हैं अपन, क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते से तो क्या होता है, CSO4, इसके साथ अपन को ये लिखना पड़ता है कि क्या है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल H2O कर रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल आधा H2O करेगा। जो एक मॉलिक्यूल, जो एक फॉर्मूला जो है CSO4 का, ये क्या करता है, शेयर करता है हाफ H2O के साथ, और ये करता है हाफ H2O के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ में आई आपको? बिल्कुल, ठीक है। तो क्या होता है, ये है कि ये जो फॉर्मूला होता है, इसमें क्या होता है कि 2 फॉर्मूले CSO4 के एक के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। 2 फॉर्मूले एक के साथ शेयर करते हैं। तो अपन जो बात करें, लॉजिकली बात क्या करें, तो एक केस में क्या आ रहा है भाई, 2 लोग हैं, जैसे कि बात करिए, ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, ठीक है, बात कीजिएगा, ये बुक है, ओके। अब ये बुक क्या कर रही है, इस बुक, ये जो है बुक का एग्जांपल, बुक का एग्जांपल आई थिंक नहीं आएगा, अपन लेते हैं ये एग्जांपल करेक्ट बैठ जाएगा, ओके, ठीक है। बात कीजिएगा, अब इस एग्जांपल की अपन बात करेंगे, ओके, ये एग्जांपल हो जाएगा अपना, ठीक है। तो जैसे कि ये 2 क्या है अपने, ये CSO4, ये CSO4, क्या है, ये CSO4, ये CSO4, ये इनकी डिब्बी CSO4, ये इनकी डिब्बी CSO4, ठीक है। ये किसके साथ शेयर कर रही है, ये हाफ मॉलिक्यूल है, इसके साथ शेयर कर रही है, ठीक है, हाफ मॉलिक्यूल के साथ शेयर कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, लॉजिकली बात करें तो एक केस में क्या आएगा, एक केस में सिर्फ आधा आएगा, नहीं, इस केस में आधा आ गया, ठीक है, इस केस में ये आधा आ गया, ये जो CSO4 के इसके साथ ये आधा जल का मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे इनके डिब्बे की, अब इसके हिस्से में ये आधा आएगा, बात समझ रहे हो आप, ये इससे आधा आएगा। तो इस प्रकार से इन्हें क्या करा जाता है, इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है इस प्रकार से। एक्चुअली में होता क्या है, ये होता है दोनों मिलकर एक से कर रहे होते हैं, एक के, यानी 2 मॉलिक्यूल एक के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल एक के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। बट रिप्रेजेंट इस प्रकार से किया जाता है, ओके। इस प्रकार से ये था जो लॉजिकल था, बिल्कुल क्या था, ये इसके पीछे का लॉजिक था, इसके पीछे की नॉलेज थी जो अपन ने जान ली। अब बात करेंगे अपन इसका यूज के बारे में,
किसके बारे में, यूज के बारे में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मॉलिक्यूल यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशंस एंड सरफेस स्मूथिंग एंड मेकिंग सरफेस स्मूथ। भाई क्या होता है इसका जो उपयोग है प्लास्टर ऑफ पेरिस के, आपने देखा होगा कि किसी फेयरवेल में गए हो आप, जैसे मेले वगैरह के अंदर गए हो, तो वहां पर क्या होता है बहुत सारे खिलौने बने रहते हैं, बच्चों के खिलौने, टॉयज के, कुछ पेंटिंग्स भी होती है, ठीक है, कुछ चीज अपने और भी डेकोरेशंस के सामान जो होते हैं वो हो गए, या फिर सतह को स्मूथ करने में तो मैंने बता ही दिया आपको, जो अपन पेंट करते हैं, डिस्टेम्बर करते हैं, नेरोलैक जब पेंट करोगे उससे पहले पुट्टी करते हैं ना, वो पुट्टी इसीलिए की जाती है जो प्लास्टर आपने करा था पहले सीमेंट का, उसे स्मूथ किया जा सके, ठीक है, क्या किया जा सके, उसे स्मूथ किया जा सके, ठीक है। इस प्रकार से इसके कुछ यूजेस है, मेकिंग ऑफ टॉयज में है, मटेरियल ऑफ डेकोरेशंस एंड सरफेस, मेकिंग सरफेस स्मूथ, ठीक है। तो इसके कुछ उपयोग थे। अब बात करते हैं अपन कि इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, क्या एक कोल्ड है ना, बड़ी बीमारी है, बैठ जा, ओके। चलिए बात करते हैं अपन अब कि इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, इसे प्लास्टर ऑफ अफ्रीका क्यों नहीं कहा गया, इसे प्लास्टर ऑफ इंडिया क्यों नहीं कहते, पर क्या रीजन क्या है इसके पीछे, भाई इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं। भाई देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए कहते हैं, इसके पीछे रीजन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ इट इज अ प्रिपरेशन फ्रॉम द एविडेंट जिप्सम फाउंड नियर पेरिस, एविडेंट जिप्सम फाउंड नियर पेरिस। भाई इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो प्रिपरेशन होती है, यानी कि जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा यहाँ पर तैयार होता है, इसकी सबसे ज्यादा एविडेंट जिप्सम मतलब प्रचुर मात्रा में जिप्सम पाया जाना, ये कहां पर पाया जाता है, पेरिस के अंदर। कहां पर है ये, पेरिस के अंदर। यानी कि बात करें जिप्सम के रिसोर्सेस कहां पर है, ये सारे के सारे पेरिस में बहुत है। अगर वर्ल्ड वाइड अगर बात करें अपन, वर्ल्ड वाइड बात करें, सबसे ज्यादा जो पेरिस, जो सबसे ज्यादा जो जिप्सम है वो कहां पाया जा रहा है, पेरिस के अंदर। अब अपन क्या जाहिर करते हैं, जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, या सपोज प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। तो वहीं से क्या आया, ये आया है, इसी कारण इसे क्या कहा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा गया है। जैसे कि बात करें इंडिया में कोई चीज बनी है तो उसे अपन क्या कहते हैं, मेड इन इंडिया कह देते हैं ना। अफ्रीका में, जैसे चाइना में कोई चीज बनी है उसे मेड इन चाइना कह देते हैं। वैसे क्या था, यहाँ पर सबसे ज्यादा पेरिस के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में जिप्सम पाया जा रहा था, उसी से क्या प्रिपेयर किया जा रहा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर किया जा रहा था। इसी कारण इसे क्या कहा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा गया है। तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये क्यों कहा गया, क्योंकि पेरिस के अंदर पाया जा रहा था। क्या हो रहा था, पेरिस के अंदर पाया जा रहा था, इस कारण से प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा गया। यूजेस हो गए, रीजंस हो गए, डाउट्स हो गए। तो ये सेक्शन अपना खत्म होता है आज का प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इस प्रकार से आपका चैप्टर तो कंप्लीट होता है, बट एक वीडियो इसकी रह गई है जिसके अंदर अपन डाइल्यूशन एंड बात करेंगे, एसिडिक रेन के बारे में, दो चीजों के बारे में बात करेंगे। फिर अपन इसके क्वेश्चंस आंसर्स सॉल्व करेंगे, आपके बुक के जितने भी हैं और बोर्ड लेवल से जो भी सारे इंपोर्टेंट्स है वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में ही जाना अपन, और इसी के बारे में बस यही समाप्त करेंगे अपने टॉपिक को। तो और अपन क्या करेंगे, वही देखिए, यूट्यूब की आपको रीत पता है क्या होता है यहाँ पर, कि आपको वीडियो अगर कोई अच्छा लग जाए तो उसे सपोर्ट करने के लिए आपको उसको शेयर करना पड़ता है, उसे लाइक करना पड़ता है, और क्या करना पड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है, ताकि, और साथ में बेल आइकन भी दबाना पड़ता है, ताकि जब भी वीडियो मेरा डले ये आपको इतने अच्छे से साइंस मिल पाए, डेली लाइफ से अपन कनेक्ट कर पाते। देखिए मेरा उद्देश्य क्या है यहाँ पर, कि डेली लाइफ से मैं चीजें कनेक्ट करूं साइंस की, ऐसे थ्योरी बात नहीं कर रहे, अपन डेली लाइफ के अंदर कनेक्ट करके चले। तो इस प्रकार का अपना उद्देश्य रहता है, मोटिव रहता है, ठीक है। तो अब आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो आपने पूरा देखा हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार, आभार प्रकट करता हूं मैं कि आपने वीडियो को बहुत देखा। तो प्लीज लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये नॉलेज उन तक भी पहुंचे। इतना आसान तरीका प्लास्टर ऑफ पेरिस को समझने का, 10th क्लास की साइंस को समझने का उन तक जरूर पहुंचे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।